तो वी वर डूइंग रिमाइंडर के क्वेश्चन रिवाइज कर लिए ना? यस सर। हाँ सर कर यस सर। 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय दिस। ये क्वेश्चन मैंने दो पार्ट्स बने करा लिए थे, फिर ये दिए थे होमवर्क। क्या आंसर है 13 का? सर 8 8 बिल्कुल सही। इसका 8। पहले सारे आंसर बताओ 24 के साथ। 5 5 करेक्ट। 12 के साथ 5 हाँ सर 7 सर 5 5 या 7 और कोई? सर 1 1 वैसे अगर 24 के प्लस 5 है तो 12 के प्लस भी 5 ही होगा, बट देख लेंगे, है ना, सेम ही चीज होगी। बट एनीवे सी डी में कोई डाउट है? सी डी ई, अच्छा लास्ट का भी बता ही दो, सब एक जैसे ही है। लास्ट का सर 21 19 19 आ रहा है 19 सर 19 करेक्ट है। ओके, लेट मी नो सी पार्ट डाउट। सी पार्ट नो। डी पार्ट नो। भाई जोशना माइक्रोफोन म्यूट रखो, जब बोलना हो तब ऑन करो। ई पार्ट सर अक्षित यस सर अभिनव क्या ई पार्ट ना? यस यस सर ओके। 5 की पावर 99 क्या फंडा बताया था मैंने कि नंबर या नंबर के स्क्वायर को फैक्टर या फैक्टर के किसी मल्टीपल के आसपास प्लस माइनस वन में लिखो। तो सेम ही चीज करेंगे, 5 इंटू 5 स्क्वायर रेस टू पावर 49। तो 25 को क्या लिखूंगा? 24 24 प्लस प्लस 1 रेस टू पावर 49 करेक्ट, सेम ही चीज है। यस अब इसको मैं करूंगा तो 49 सब 24 के मल्टीपल्स होंगे तो 12 के भी मल्टीपल्स हैं, करेक्ट और नॉट? यस सर यस और सर एवरी मल्टीपल ऑफ 24 इज मल्टीपल ऑफ 12 or not? यस सर Yes sir. And last term will be what? Plus 1. यस 5 into 12k is again what? 12 lambda plus 5. 5. कोई issue? नो सर नो सर थैंक यू Last part 3023 और 2003 वाला कोई डाउट? सर लक्ष्मी क्या डाउट? सर मुझे कितने? इसका 9 आया। ओके देख इधर। 3 का स्क्वायर जो इसके आसपास आ रहा हो, 3 क्यूब लग रहा है। यस सर 27 हाँ। तो 2001 3 स्क्वायर अलग करना पड़ेगा। 3 क्यूब रेस टू पावर कितना? 667 सही लिखा है मैं? यस सर यस तो 9 इंटू हाँ, सर, 27 27 हो गया 28 माइनस 1 रेस टू पावर 667। So 9 into 28 का multiple and last term will be minus 1. So 9 into this will be 28 का multiple minus 9. तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया? minus 9 plus 28. ओके सर। I hope I can turn the next page. यस सर Yes sir. फिर ये भी क्वेश्चन दिया था, ये वाला प्रूव हो गया 2 raised to power 3. यस सर इंडक्शन सर यस सर हो गया प्रूफ। इंडक्शन से भी हो जाएगा, तुम इससे बाइनोमियल से भी करो। बाइनोमियल से क्यों नहीं हुआ? बाइनोमियल से हुआ सर बाइनोमियल से ही हुआ सर। हाँ 2 क्यूब इंटू 8 की पावर n हो गया, राइट? यस सर यस सर। यस सर एक्सपेंशन अब आगे के टर्म को देख के दिख रहा है कि 8 को क्या लिखना चाहिए? 1 plus 7 1 Yes, plus sir. 7 यस आया ना? यस सर यस सर सर अब लास्ट के 2 टर्म्स को अलग कर दोगे, बाकी सब में तो 7 स्क्वायर होगा। कम ऑन एग्री करो। हाँ सर यस हाँ सर सर 49 का हाँ। मल्टीपल एंड सेकंड लास्ट टर्म इज ncn minus 1 into 7 and last term will be ncn into what? 1 minus 7n minus 8. तो ये 49 का मल्टीपल प्लस 8 into 7 56n plus 8 into 1 8 minus 7n minus 8 56n minus 7n is also 49n. यस सर तो Yes, 49 sir. का मल्टीपल हो गया। साउंड्स गुड ना? हाँ सर। यस सर यस नेक्स्ट इसका क्या आंसर है? 1 फैक्टोरियल 13 आया 3 डिवाइड हो रहा है तो सर सॉरी 3 आया 3 आया सर सर 3 आया 3 3 आया सर। सर 3 आया इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट? Sir विभूषिता। सर मी ओके देख। अभी ओके थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, मतलब 10 मिनट इसको देते तो होता। अगर मैं बोलूँ 20 फैक्टोरियल, सिर्फ 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर होगा? 0। जीरो 20 फैक्टोरियल में प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर से तो 5 तो आएंगे ही आएंगे ना। यस सर एक नंबर को सोचोगे उससे ही क्लियर हो गया, अच्छा जिसमें भी 5 आएंगे वो सब तो वैसे ही डिविजिबल है, तो उन सबको तो हटा दो।
मतलब 5 फैक्टोरियल के आगे वाले वो सब तो वैसे ही डिविजिबल है, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. सो दिस क्वेश्चन इज जस्ट सेम एज दिस डिविजिबल डिवाइडेड बाय 5। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद वाले सारे वैसे ही डिविजिबल है, हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. अब मैनुअली वैल्यू निकाल लो इसकी। 1 + 2 प्लस कितना है, 6 + 24 32 33। 33 को 5 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आता है? 3. 3. क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट? कबूतरों सबको क्लियर है? Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? वाई 5 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय 5, ऐसा कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं No, सर। sir. Yes. दिमाग में तो नहीं आ रहा है? नहीं, sir. हम्म, नहीं. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इज डिवाइडेड बाय 7। कितने भी बड़े नंबर आते हैं, हम उसको जो नंबर पूछ रखा है उसके मल्टीपल्स में ब्रेक करना चाहिए, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सेवन के मल्टीपल में ब्रेक करो बड़े नंबर को। सर आंसर चैट पे भेजा है। हम्म, कल मैं चेक करो, बाकी सब करेक्ट है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तुम्हें याद भी होगा आंसर, तुमने करा नहीं करा ये बता तुम। सर मुझे याद था लेकिन मैंने फिर से किया फिर भेजा। सेवन चेक करो। आई थिंक सिद्धेश करेक्ट।
Nilesh, Adarsh, Rana, correct. Good, good. आई होप जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनके लिए फर्स्ट स्टेप तो मैं लिख ही सकता हूँ, और तुमने भी वो सोचा तो है कि 222 222 इज 7 का कोई मल्टीपल प्लस 3, करा इतना? Yes, everyone? sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर 5555 इज 7 का मल्टीपल प्लस 4। Plus 4. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब बाइनम में लगाऊंगा तो सब 7 के मल्टीपल्स होंगे ना अगेन एवरीवन, Yes, sir. प्लस ओनली द लास्ट नंबर विल बी रिमेनिंग। यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल Yes, sir. प्लस ओनली द लास्ट नंबर विल बी रिमेनिंग। तो तुम्हारा क्वेश्चन अब सिर्फ इतना हो गया, एग्री करो रिमाइंडर के लिए। 3 की दिस प्लस 4 की दिस, कम ऑन। Yes. Yes. अब इंडिविजुअली क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। 3 की पावर होती है तो 3 का कोई स्क्वायर, 3 का कोई क्यूब, कम ऑन। क्या होता है? 3 का स्क्वायर या 3 का क्यूब? क्यूब होता है 27 28, कम ऑन। 7 Yes, के sir. मल्टीपल के Yes, प्लस sir. माइनस 1। फिनिश इट, फिनिश इट। करेक्ट क्षितिज, सौरादी, पनिकेत, गुड। चलो ये वाले पार्ट्स तो क्लियर है। करेक्ट सिद्धार्थ, करेक्ट सोहम, तनेश, अंजलि, करेक्ट। आदर्श, नो। ओके, आप फिनिश कर रहे हैं या शुड आई वेट मेन क्वेश्चन के लिए? जल्दी बोलो। 1 minute. धार्मिक करेक्ट, अनन्या करेक्ट, विभूषिता करेक्ट, एरलन मिनल करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। ओके, निपटा रहा हूँ अब मैं। प्लीज सी। 3 का क्यूब को मुझे स्प्लिट करना है। 3 का क्यूब तो 555 कितना हो गया? 15 15 3 18। 3 क्यूब अलग कर दिया, फिर 3 क्यूब की पावर बना दी तो 1851 आता है। आई होप इतना तो तुमने भी करा, तो चेक कर सकते हो। करेक्ट। 3 स्क्वायर Yes, अलग sir. करेंगे। Yes, sir. 3 स्क्वायर। Sir, 3 square. फिर 4 का स्क्वायर अलग किया तो 4 का क्यूब रेज टू पावर 740 आ जाता है। ये एक्चुअली वैल्यूज क्या है वो इतनी मैटर नहीं करती, बस प्लस माइनस कभी हो तो ऑड या इवन है वो मैटर करेगा, बस नथिंग एल्स। जैसे 63 है तो तुम उस क्या है ये, सॉरी 63, और तुम क्या लिखना चाहते हो? सर 27 है, सॉरी तो 27 होगा। -1 होगा। हाँ बस चुप रहे। 27 है तो उसको 28 -1 लिखना चाहते हो, तो ये -1 है इसलिए ऊपर ऑड है या इवन है वो मैटर करेगा। अब ये जैसे 63 है तो 4 क्यूब कितना, सॉरी 64 है, तो उसको 63 प्लस 1 लिख रहे हो, तो यहाँ ऑड है इवन है क्या वैल्यू है कोई मैटर वैसे ही नहीं करने वाला। तो 9 इंटू 28 का मल्टीपल -1 प्लस 16 इंटू 63 का मल्टीपल +1। अब मुझे तो 7 का मल्टीपल चाहिए, तो इनको मैं 7 का मल्टीपल -9 लिख सकता हूँ। ये इसको भी 7 का मल्टीपल +16 लिख सकता हूँ बच्चों। तो ये 7 लैम्डा प्लस 7m लेट से 7k हो गया। 16 -9 +7 हो गया, तो ये तो 7 का ही मल्टीपल है। हेंस रिमाइंडर इज
Zero. Zero. Copy fast. Done. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करना है या आप आगे बढ़े टॉपिक? आगे बढ़ और हाँ सर आगे सर एक और क्वेश्चन। सर एक और। चलो एक और कर लेते हैं। Find the remainder when 32 raised to power 32 raised to power 32 is divided by 7. Josna close but not correct. Ananya correct. Very good लड़की. आदर्श एक्स्ट्रा 1 करेक्ट. अब इस क्वेश्चन का ध्यान, मुझे कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. So I'm wrong, Ayana wrong, Surya wrong, Aniket correct, Ramat wrong, Ananya correct, Adarsh correct, Kshitij wrong, Dharmik correct, Adarsh correct. ध्यान से करो. Josna correct. Aditi, Nilesh, Ayati correct. Agrima, Tanish correct. Kamakshi check, Rama Tarav correct, Soradeep check. Remainder negative है ना लगे? No correct. Maulik Devanshi, Soradeep correct. Correct Devanshi. Soham check, Meena Lagniv correct. Anup Risa correct. अक्षित, सिद्धार्थ, विभूषिता करेक्ट. मोहम्मद रॉन्ग. चलो भाई, बहुत टाइम दे दिया. बताओ कैसे करेंगे एवरीवन? सर 32 को 28k + 4। बिल्कुल सही. सबसे पहले तुम इतना क्वेश्चन करा दिए, प्रैक्टिस हो गई ना बच्चों. 7 के मल्टीपल में ब्रेक करना चाहिए एवरीवन. यस हाँ सर 4 रेस्ट टू पावर 32 रेस्ट टू पावर 32 बाइनोमियल एक्सपांशन किया. 28k + 4 32 रेस्ट टू पावर 32. 28k सेम एज 7k करेक्ट. यस यस सर। यस क्वेश्चन अभी तक इतना ही हो गया है. अब क्या करेंगे हम? 4 का क्यूब 64 होता है राइट. यस हाँ सर Yes, sir. तो मेरे को तो बस यही पता करना है कि ना कि क्या. कम ऑन, ये 3k है या 3k + 1 है? कम ऑन, एग्री करो. यस यस सर। अरे तभी मैं 4 को स्प्लिट कर पाऊंगा ना. जल्दी से कम ऑन. ये Yes, 3k sir. है तो मैं हाँ। डायरेक्टली कर पाऊंगा. ये 3k + 1 है तो एक 4 को अलग करना पड़ेगा. ये 3k + 2 है तो 4 स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा. हाँ या ना? यस Yes. सर। यस सर
is divided by 3, remainder is what? Is divided by 3. I hope clear है ये question. Yes, Yes. sir. Yes. 2 raised to power 32 को divisible by 3 करना है, क्या करें? 33 minus 1. Yes, sir. हाँ 30 plus ये कर दिया 2 33 की पावर minus. 33 minus 1 raised to power 32. सब 33 के multiples except minus 1 ना everyone. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो गया? 33 के plus 2 हो गया everyone. Sir, -1 की पावर even है तो प्लस हो जाएगा. minus 1 की पावर even है क्या? Yes, sir. तो +1 हो Yes. जाएगा. हाँ करेक्ट करेक्ट. तो +1 तो रिमाइंडर क्या हो गया? +1 हो गया बच्चों. तो मतलब ये वाला Yes. पूरा नंबर क्या है? 3 लैम्डा + 1 है, करेक्ट? हाँ भाई. Yes. Yes, sir. Yes. तो 4 की पावर 3 लैम्डा + 1, कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. So 4 की पावर 1 अलग हो गया, 4 क्यूब लैम्डा दैट इज 64 लैम्डा, दैट इज 63 + 1 की पावर लैम्डा हो गया, ये सोच लो. ओके. अब वो मैटर थोड़ा करता है, +1 ही आएगा ना एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. 63k + 1. So 4 into this is 7 multiple plus 4, hence remainder is 4. अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई रिमाइंडर की. Yes. Yes, sir. Yes, sir. फास्ट कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन. जल्दी से बताओ, कैन आई मूव? सबका कॉपी हो गया? Yes. 10 सेकंड्स और, चलो जल्दी कॉपी कर लो. ओके, अब तो हो गया सर। होगा, आगे बढ़े. सर हम्म सर तनिष हियर। हम्म सर इसको हम लोग वो एक्सपोनेंट्स के साइक्लिसिटी से भी कर सकते हैं ना? साइक्लिसिटी से कैसे? लास्ट डिजिट से होता है, रिमाइंडर कैसे होगा उसका? सर लास्ट नहीं डिजिट सर, दे सकता है बस साइक्लिसिटी. टू की- साइक्लिसिटी से यूनिट्स डिजिट आती है, रिमाइंडर नहीं. नहीं वही पूछ सर, रहा पर हूँ. वैसे 2 की पावर में मतलब ये 32 को हम लोग 2 की पावर में एक्सप्रेस करके फिर मतलब 2 का वो रिमाइंडर साइक्लिसिटी में आता है, मतलब 2 से 2 आता है. या फिर देख जो पता हो उसको सोच तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस तू जो बस आ रहा है बस एक बार बोलना है. अरे बोल रहा हूँ उससे सिर्फ लास्ट डिजिट आती है, रिमाइंडर नहीं आता है बच्चे. सोच एक बार, चल वापस Yes, sir. करके देख, एक बार वापस करके देख, फिर वापस डिस्कस करना लेक्चर के एंड में. ओके सर, ओके सर. चलो अदर एप्लीकेशंस, छोटी मोटी एप्लीकेशन पहले निपटाते हैं. और बीटी, अब बीटी की है या नॉर्मल है, चलो अपन तो सब साथ में करें. फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. क्या बताओ? कंसेक्यूटिव हाँ Divisible by Is R. divisible by n. इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल. ये पहले हमने कहीं यूज भी किया था, मुझे याद भी आ रहा है, एक क्वेश्चन में एसएनएस में या किसी में. बट एनीवे, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा. बताओ ट्रू है क्या? 3 into 4 into 5 क्या 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है 6 से? हाँ, क्योंकि एक 3 और एक 2 तो होना ही होना है सब में. कम ऑन. Yes, sir. Yes. हाँ, sir. 4 into 5 into 6 एक 3 और एक 2 होना ही होना है, क्योंकि 3 नंबर होते हैं तो हर ऑल्टरनेट में बच्चों एक 2 होता है और हर थर्ड में एक 3 होता है, तो एक 3 और 2 तो होना ही है ना एवरीवन. कम ऑन. Yes, हाँ है ना sir. बच्चों? Yes, sir. Yes, 3 sir. फैक्टोरियल क्या होता है? 3 into 2.
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हर ऑल्टरनेट नंबर में एक एक 2 होता है. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? Yes. Yes, Four. sir. अरे गधों, 2 3 4 हर ऑल्टरनेट में एक 2 होता है, नहीं होता है? Yes, sir. होता है. ये तो डेफिनेशन होती है 2 के मल्टीपल, 2 का टेबल. और हर थर्ड में एक 3 होगा, वही तो डेफिनेशन होती है ना 3 के टेबल की. Yes, Yes. sir. हाँ सर. अगर मैं 3 नंबर ले रहा हूँ तो 2 भी होना ही है और 3 भी होना ही है. आई प्रूव इट थियोरेटिकली आल्सो, बट आई होप इससे भी फील आ रही है. ये रहा 6 है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes. विजुअलाइजेशन बहुत पुअर है इस बच्चों का, सच्चे में लगता है. इमेजिन में को यही होता है. चलो मुझे प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल. कैसे करें आर कंसेक्यूटिव? तो लेट्स से नंबर n है, तो n n minus 1 n minus 2 अप टू n minus r plus 1. ये कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स है देखना. अरे कम ऑन, इमेजिन करो. यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट हूँ मतलब. का पैटर्न देखो, 1 2 R minus R. 1. इमेजिन हो रहा है क्या बोल रहा हूँ. देखो ये रहा 1, ये रहा 2, तो ये रहा r minus 1, और फिर ये रहा एक और नंबर. तो r नंबर्स हो गए एवरीवन. Yes, Yes, sir. sir. हो गया. यस और नो एवरीवन. Yes, sir. Sir. कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए जल्दी बोलो. R. R. तो अब इसको इसकी जगह ये लूं तो तुम्हें दिखने में अच्छा रहेगा, बट ठीक है, सर इंडक्ट कर सकते हैं. नहीं करना. इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. क्यों? क्योंकि n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. किससे? इसका नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों? n माइनस r ना. Yes sir. N minus Yes. R. r तो n माइनस r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. साउंड्स गुड. Yes, sir. Yes sir. पूरा न्यूमरेटर कितना हो गया? इसका फैक्टोरियल हो गया N factorial. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. करेक्ट. Yes. Yes. इसको ncr में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? r फैक्टोरियल से. R factorial. ये कितना है? कम ऑन जल्दी बोलो. NCR. NCR. cr इनटू r फैक्टोरियल. करेक्ट. Yes. Yes sir. ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है. ये सुनो. Yes. Yes sir. तो क्या ये नंबर r फैक्टोरियल से डिविजिबल है क्या? Yes sir. कोई इशू? बिल्कुल क्लियर बच्चों कि एवरी कंसेक्यूटिव r नंबर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल. क्लियर. Yes sir. Yes, sir. सेकंड, चलो ये कॉपी कर लो. सेकंड नेक्स्ट पेज पे करता हूँ. Sir, हाँ. Kshitij here. हम्म. Sir, can I tell another proof? नहीं यार बच्चे, जरूरत नहीं मेरे को इसकी. कोई बहुत अच्छा है 30 मार्क का, मतलब यूं कुछ मस्त कंसेप्ट लग रहा है तो बताओ, अदरवाइज मेरे को कोई जरूरत नहीं है इसकी. मतलब ये सिंपल चीज है, क्या बताऊं. टाइम वेस्ट क्यों कर. Sir, okay, sir. Sir, when you divide a number by r, the possible remainders are 0 to r minus 1. So in r consecutive terms, at least one is divisible by r. And like that, you continue the procedure till for r minus 1, r minus. ठीक. जल्दी बोलो. हो गया कॉपी? नहीं sir. नहीं sir. करो करो. और याद है इस वीक का टारगेट क्वाड्रेटिक रिवाइज करना है. मैं वीकेंड को शीट भेजूंगा और तब Yes. तक तुम्हारा क्वाड्रेटिक रिवाइज होगा. हाँ सर, हाँ. Yes, sir. हो जाएगा. हाँ सर हो गया. एंड यू विल नॉट इग्नोर बीटी. बीटी को रैप करके ही छोड़ना है. सुन लिया. Yes sir.
ओके, आई थिंक वी कैन मूव। हो गया होगा अब तक तो। Yes sir, हो गया। सेकंड एप्लीकेशन एक सिंपल फंडा है, बस ध्यान रख लो तो एक आध चुनने मुन्ने क्वेश्चन में ठीक है। यूजिंग द कंसेप्ट कि 1 + 1 by n raised to power n always lies between 2 to 3 where n is a natural number. n is a natural number मतलब n को 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, राइट एवरीवन? यस Yes सर। sir. Yes, sir. बेसिकली n इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू 2 हो रही है, तो बेसिकली n ग्रेटर दैन 2 पे उसकी वैल्यू किसके बीच में है? 2 to 3। इज दैट क्लियर? Yes sir. क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू तो थोड़ी बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि 1 प्लस है ये। कम ऑन, एग्री करो, जल्दी से दिमाग लगाओ। आई होप ये Yes. सबको पता है 1 माइनस की पावर बढ़ाते हो तो वो 0 की तरफ जाता है, आया ना? Yes sir. Yes. हाँ सर। 1 प्लस की पावर बढ़ाते हो 2 3 तो वो 1 से दूर जाता है ना एवरीवन? Yes Yes, sir. sir. तो अगर मैं n को बढ़ाता जाऊंगा तो ये 1 प्लस बढ़ते जा रहा है, पावर भी बढ़ती जा रही है, तो वो 2 से आगे बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन इस तरीके से? Yes. यस तो अब मुझे Yes. बेसिकली प्रूव करना है कि 3 से क्रॉस क्या है, नहीं कर रहा है। Lady. वैसे तो उस मतलब अपन उससे भी प्रूव कर सकते हैं, किससे? मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से। 1 + x की पावर 1 by x को डिफरेंशिएट करके मोनोटोनिक प्रूव करके उससे भी कर सकता हूँ, बट अभी उससे नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि Yes. एओडी के फंडे नहीं आते अभी एओडी के फंडे नहीं आते इसलिए। तो इसका प्रूफ देखना इंटरेस्टिंग है। 1 + 1 by n raised to power n, n is a natural number, so can I use binomial expansion? हाँ, Yes. यस सर। हाँ सर। इसकी पावर क्या है? रैशनल, N. नेगेटिव या नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर। पर तो कौन सा वाला एक्सपांशन वैलिड है? NC0 NC1 वाला ना? Yes sir. NC0 + NC1 into 1 by n plus NC2 into 1 by n square plus NC3 into 1 by n cube and so on plus NCn into 1 by n की पावर n। Sounds good? Yes, sir. यस सर। 1 प्लस इसकी भी वैल्यू 1 प्लस सारे पॉजिटिव नंबर है तो 2 से बड़ा तो प्रूव हो गया, एग्री करो हमेशा। Yes. हाँ Yes. बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये 1 + 1 Yes. कितना होता है? Yes, sir. करो। Yes sir. कितना का होता है? 2। और ये सारे तो पॉजिटिव है ना, n इज अ नेचुरल नंबर, Yes sir. यस सर। तो 2 से बड़ा तो प्रूव हो गया। कैन आई सेलेक्ट दैट? Yes sir. अब मुझे तो प्रूव करना है कि 3 से छोटा है। n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into n cube and so on till n comes. Okay. क्या है ये? 1 + 1 प्लस n स्क्वायर को मैंने दोनों से डिवाइड कर दिया, n तो 1 हो गया। दूसरा वाला नंबर क्या हो गया? 1 - 1 by n डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है बच्चों? Yes. यस 2 फैक्टोरियल कर देता हूँ प्लस 1/3 फैक्टोरियल अलग, इन तीनों को डिवाइड कर दिया तो n तो 1 हो गया, बाकी हो गए 1 - 1 by n 1 - 2 by n and so on। करेक्ट? Yes sir. सो वैल्यू Yes. तो v बोल दिया है ना, नथिंग एल्स। अब बताओ वैल्यू में अगर मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, देखना 2 + 1 - 1 by n, तो बताओ ये वैल्यू 3 से बड़ी है 3 से छोटी है? 3 से छोटी है। Yeah. Here n is a natural number, come on। यस सर। ये दिमाग नहीं लगा सकते तो वैसे ही सोचना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़, वापस दिमाग लगा। अंडरस्टूड है ये? Yes sir. I don't. हाँ सर। So I can say now this v part is less than 1 + 1 प्लस इसकी जगह मैं क्या यूज कर लूंगा? 1/2 फैक्टोरियल। ये 1 वाला पार्ट यूज कर लिया बस, क्योंकि ये सब तो उसको छोटा कर रहे हैं ना, तो ये इनसे तो बड़े, हाँ। ये वाले नंबर तो बड़े ही होंगे। आई होप अंडरस्टूड यहाँ तक? जल्दी Yes sir. सोच लो। यस मॉम यहाँ पे भी ये 1 ये सब तो छोटे नंबर्स हो रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ Yes, क्या ये वाला नंबर 1/3 फैक्टोरियल से छोटा होगा क्या? हाँ भाई छोटा होगा। अंडरस्टूड यहाँ तक? Yes sir. यस हाँ भाई, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes sir. Yes, sir. So value is less than 1 + 1 by 2 factorial and so on. 2 factorial को तो 1/2 लिखा। अच्छा ये बताओ 3 फैक्टोरियल और 2 स्क्वायर में कौन बड़ा होता है? 2 स्क्वायर। 2 square.
सर 2 से बढ़ाओ। क्या बोलते हो सर यार? थ्री Three फैक्टोरियल factorial सर आप बड़ा है, वैल्यू sir. निकालिए ना। फैक्टोरियल बड़ा है। यार बताओ बड़ा मतलब है। किस तरीके से पढ़ाऊं मैं तुम्हें? 2 मिनट मतलब सोचने किस लगा तरीके क्या से बोल रहे हैं पढ़ाऊं ये लोग। सच्ची में? मैं भी सोचने लग गया। वही मैं भी मतलब खुद सर सर्च 2 पढ़ाओ किया। इंटू 3 मैं तो 3 फैक्टोरियल पढ़। बस चुप। कुछ तो सोच के बोला करो, जिस वे में मतलब पूछो उस वे में आंसर आता है तुम्हारा गधों की तरह। थोड़ा दिमाग लगाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। और पहला आंसर जो बच्चा देता है, हमने हमेशा नोटिस करो गलत देता है, क्योंकि बिना सोचे समझे मुंह खोला। 3 factorial is bigger, so 1 by 3 factorial is less than 1 by 2 square, correct now? यस Yes, सर। यस सर। So basically v is less than 1 by 3 factorial and 1 by 3 factorial is less than 1 by 3 square, so v is less than 1 by 2 square, agreed? yes sir. यस सर। यस यस हाँ है ना कार्टून हो? तो मतलब ये 2 factorial, अब ये 1 by 3 factorial है, तो इसकी जगह मैं 1 by 2 square लिखूंगा, तो inequality is justified. यस सर। Yes sir. यस सर। हाँ है ना? यस हाँ और इनइक्वलिटी दिमाग नहीं लगता तो कोई प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। नहीं सोच सकते तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज ये दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। अगर v इज लेस देन समथिंग प्लस 1 by 3 factorial and 1 by 3 factorial is less than 1 by 2 square, together can I say v is less than a plus 1 by 2 square, everyone? यस सर। Yes. सर यस सर। इनइक्वलिटी में बत्ती नहीं चलती है, बट दैट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैंने अपनी बेस्ट एबिलिटी से समझा दिया। 1 by 4 फैक्टोरियल की जगह क्या लिखूंगा, आप तो गैस कर लो। 1 by 2 क्यूब। 1/2 क्यूब यस हाँ है ना? क्यों? क्योंकि समझ गए होगे मैं क्या कर रहा हूँ। यस यस सर। सर इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट नहीं, n इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी, एवरीवन करेक्ट? यस Yes sir. किसी को डाउट दिख रहा है? यहाँ से चालू हो रही है, टोटल n plus 1 टर्म थे, 1 को अलग कर दिया तो ब्रैकेट में n टर्म्स ही होंगे ना एवरीवन? Yes sir. सो v इज लेस देन 1 प्लस gp। gp का समेशन क्या होता है? 1 into 1 minus 1 by 2 की पावर n अपॉन 1 minus 1 by 2। सो v is less than 1 plus 1, ये कितना हो गया? 1 by 2। 2 सो v is less than 1 plus, ओपन कर रहा हूँ, 2 minus 1 by 2 की पावर n minus 1, come on। यस सो v is less than 3 minus 1 by 2 की पावर n minus 1। n को 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा ये नंबर 3 से छोटा कर देगा उसको, come on, ओके? Yes. यस सर। तो प्रूफ कुछ कॉपी भी मत करो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पार्ट अब तुम्हें ध्यान रखना है कि दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 to 3, वेरी वेरी अनइम्पोर्टेंट बट ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं, देखना कि 1.1 का स्क्वायर, तुम्हें पता है किसके बीच में होगा वो? कम ऑन, सर कैसे करा मैंने? नहीं ये सॉरी, 1.1 की पावर 10, 1 प्लस 0.1 इज 1 by 10 ना, इस तरीके से करा है, समझ में आ यस गया? सर। यस तो ये किसके बीच में होगा? 2 से 3 के बीच में। 2 to 3 कॉपी कर लो जल्दी से प्रूफ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कॉपी करना है तो बाद में कर लेना। तो सर अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हमेशा 2 to 3 बिलोंग करेगा। कॉपी। तो सूर्य किसी ने अनम्यूट किया, मैं बाहर निकाल दूं। फॉर्मूला लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो, बाकी कंसेप्ट का प्रूफ तो बाद में कर लो। हाँ, आप कोई डाउट जल्दी बोलो। सर आदेश, हम्म सर जो प्रूफ में जो अभी v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय n ऐसा किया है ना, तो आपने हम्म माइनस वाला टर्म्स यूज नहीं किए क्योंकि वो एनीवेज घटा रहे वैल्यू को, है ना? हम्म हम्म सर तो पर 1 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू हम जब भी कर रहे हैं सर, हम्म। तो 2 बाय n स्क्वायर, तो अगर हम मतलब 1 माइनस दिमाग 1 लगा रहा है तो थोड़ा पूरा लगा जाके। ये सर, नंबर खुद 1 से छोटा हो रहा है, ये नंबर खुद 1 से छोटा हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो रहा है, बस वो यूज किया। तू एक्सपांड करके कर रहा है तो प्लस वाला टर्म ओके तो सर, बहुत छोटा है एज कंपैरिजन टू माइनस वाला। यस गॉट इट। तो एक्सपांड मत कर, डायरेक्टली सोच। एनीबॉडी एल्स? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
छोटे मोटे पे एक तो क्वेश्चन कर लो। ठीक है, मैट्रिक्स मैच में किसी में एक तरीके से दे कैन आस्क यू, चुन्नी मुन्नी चीजें भी सोचो। काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है कुछ। चलो बताओ कैसे करना है। चल मी सर 1000 को 1001 को 1000 प्लस 1 लिख के करना। मैं याद हो कि हमने ये सोचा एक तरीके से, तो ये सोचो 1000 अगर यहाँ पे रखूं, है ना, तो उस तरीके मतलब किस तरीके से भी सोचो कि 1/1000, जैसे 1000 प्लस 1 हो गया, तो पावर भी 1000 करोगे तो बेटर है। लेट्स से इन दोनों का डिवीजन से चालू कर देते हैं, या उल्टे डिवीजन से चालू करते हैं। 1001 बड़ा है इसलिए रेज टू पावर 999 डिवाइडेड बाय 1000 रेज टू पावर 1000। दोनों का अभी मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो दोनों की पावर सेम बना देता हूँ। इसको 999 को 1000 कर दिया, तो ऑब्वियसली किससे डिवाइड करूंगा? 1001 से ना। यस सर। क्यों कर दिया? ताकि ये कॉमन आ जाए एक तरीके से। 1001 डिवाइडेड बाय 1000, ताकि 1 प्लस बना रहा हूँ। सोचो जल्दी से। यस सर। हाँ अब ये क्या हो गया? 1 प्लस 1/1000 हो गया, नहीं हो गया बच्चों? रिवर्स में भी यस कर सर। सकते थे कि 1 प्लस 1/1000 बनाना है, तो वो कैसे बनाऊंगा मैं? तो अच्छा 1001/1000 ऐसा कुछ लाना है, तो उस तरीके से लाया हूँ। into 1/1001 sounds good. यस सर। So this fraction is this. So fraction की वैल्यू, ये वाली वैल्यू बिटवीन 2 to 3 होती है। 2 to 3 को 1001 से डिवाइड करोगे तो क्या लेस देन 1 ही होगा ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ कैन आई से फ्रैक्शन इज लेस देन 1? हाँ भाई। यस सर। Yes. तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हु इज बिगर? डिनोमिनेटर इज Denominator. बिगर, पावर 1000। और 1000 की पावर 1000 इज बिगर। कॉपी कर लो फटाफट। अब मैनिपुलेट तो तुम बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, डोंट आस्क मी एनीथिंग। दिस इज जस्ट अ चुन्नी मुन्नी एप्लीकेशन जो ऑब्जेक्टिव तरीके से कभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू सम अदर बेटर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई डाउट किसी को इसमें? आगे बढ़े। Yeah, yes. यस सर।
चलो थर्ड या फोर्थ एप्लीकेशन जो भी हेडिंग लिख लो बस तुम तो, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहले बीटी के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। दिस इज द टॉपिक ऑफ विच चैप्टर एक्चुअली? फंक्शंस। फंक्शंस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस। तो वहाँ पे इस पे 2 या 3 लेक्चर स्पेंड करेंगे दोनों टॉपिक्स पे। काफी प्रॉपर्टीज करेंगे, काफी क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी बेसिक समझो। चलो देखो इधर, फर्स्ट इज जीआईएफ, ताकि पीएनसी में भी काम आएगा थोड़ा सा, तो बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। जीआईएफ या बॉक्स एक्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कर्ली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर एक्स, इट इज लाइक दिस। तो अगर इसकी डेफिनेशन बोलूंगा तो क्या है? इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस, इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? पहली बात तो नेचुरल नंबर। इंटीजर, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। हमेशा इंटीजर जो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। तो कहना इसे नंबर लाइन का हेल्प लेके आराम से तुम सोच सकते हो, डायरेक्टली भी सोच सकते हो, बट कुछ नालायक नेगेटिव पे गलत करते हैं। तो अब जो मैं पूछूं 1 सेकंड लेके फिर आंसर करेंगे, सुना? सो बॉक्स ऑफ 2.7, तो इसका आंसर क्या बोल रहा है डेफिनेशन? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो क्या आंसर है? 2 बॉक्स ऑफ 2.1, 2 बॉक्स ऑफ 2.0000001, 2 बॉक्स ऑफ 2.9999, 2 बॉक्स ऑफ 3 3 minus 2.7, minus 3 -3 minus -2 ना, minus 3 -3 होगा। -2 मत कर देना गधों की तरह, -3 क्यों? 2.7 यहाँ पे आता है, दिख रहा है line पे। तो उससे इंटीजर छोटा कौन है? -3। क्लियर एवरीवन? yes नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाना इसमें। सेकंड इज फ्रैक्शनल पार्ट। क्या क्या बोलते हैं इसको वैसे, इस फंक्शन को? जीआईएफ, जीआईएफ स्टैंड फॉर greatest integer function ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन। और बॉक्स एक्स बोलते हैं क्योंकि बॉक्स ऐसा दिखता है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ये ब्रैकेट्स, क्योंकि ये ब्रैकेट्स को तो तुम नॉर्मल ब्रैकेट्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, करेक्ट ना? yes sir किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो 3 + 4 × x / 3, तो इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट्स की तरह भी ट्रीट करते हैं। इसलिए कभी भी एग्जाम में आता है तो ऐसा लिखते हैं, वेयर दिस डिनोट्स जीआईएफ। समझ गए? Yes, sir. मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चीज लिखी है तो उसको जीआईएफ की तरह ट्रीट करो। ओके ओके। सेकंड इज फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल फंक्शन। इसको कर्ली ब्रैकेट्स एक्स ऐसे लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जस्ट द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में रखना है। तो अगर मैं पूछूं, सुनना ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.05, क्या आंसर होगा? 0.5 0.05। तो बेसिकली किसी भी नंबर को तुम उसका इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट सोच सकते हो। तुम एग्री करो? yes sir Yes, sir. तो दिस इज द प्राइमरी डेफिनेशन जिसके थ्रू फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हें सोचना है। कोई भी नंबर क्या है? उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मैं 1.05 को ब्रेक करूं तो उसका बॉक्स कितना है? 1। 1 फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया बच्चों? 0.05। अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 तो आंसर कितना है? 0.3. अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.999 या इतना ही बोल दिया तो कितना होगा? 0.99। 9 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कर दूं तो क्या आंसर होगा? 0 बिकॉज 2 is 2 + 0। साउंड्स गुड? yes sir कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट जिसके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ हमेशा किसके बीच में लाई करता है? 0 से 0 से 1 1 तक। क्या ये अंडरस्टूड है एवरीवन? 0 से 1 ओपन। 1 ओपन क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता, एग्री करो? 0.999999 हो सकता है Yes. yes sir ना? कार्टून हो Yes. yes sir जैसे ये 0.99 हो गया, अब नंबर को बढ़ाते जाऊंगा तो 1 की तरफ बढ़ते जाएगा ना? yes sir Yes, sir. Yes. और बड़ा और बढ़ते जाएगा, बट जैसे ही तुमने नेक्स्ट इंटीजर कर दिया वो एकदम से डिसकंटिन्यूटी से ब्रेक कर देगा। कहाँ पे आ जाएगा? 0 पे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. yes sir और एग्जांपल प्रैक्टिस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 0.7.
तो माइनस 2.7। Point .3 three. चलो ये डेफिनेशन यूज करें, बेसिक डेफिनेशन तो ये है ना एक्चुअली। यस सर Yes, sir. माइनस 2.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या है? बॉक्स अभी पूछा था, Minus -3। three. माइनस क्या 3 इसका आंसर 0.7 होगा क्या? No, sir. नहीं सर, Point three. क्या आंसर है? 0.3 Point. नेगेटिव पार्ट में ध्यान रखना पड़ता है, क्लियर है? Yes, sir. तो वापस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.4 कितना है? 0.4 0.4। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.4 माइनस 0.6. 0.6 0.6 6। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है, देख रहे हो अपनी बटन जैसी आंखों से? Yes. Yes. फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसके बीच में होता है एवरीवन? 0 to 1. 1। व्हेन इज फ्रैक्शनल पार्ट 0? व्हेन x इज इंटीजर वो इंटीजर का निकाला जाए तो when x is integer। व्हेन x इज इंटीजर। बताओ यहाँ तक बेसिक्स क्लियर? Yes. सर कॉपी करो। ओके गुड बच्चे। करेक्ट है सर। जीआईएफ को फ्लोर फंक्शन, बहुत सारे नाम है, फ्लोर फंक्शन भी बोलना है। तो कैन आई से लाइक दैट कि बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर होगा i और फ्रैक्शनल एक्स हमेशा f होगा फ्रैक्शन, ऐसा सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना? यस सर Yes, sir. i n f। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, यू डोंट नीड टू कॉपी ईच वन ऑफ देम, बी स्मार्ट एंड कॉपी फास्ट। स्टूपिड क्वेश्चन सिद्धार्थ। और नहीं तो कहाँ कराऊंगा बता दे। तो ये टॉपिक किसका है? एक्चुअली कैलकुलस का टॉपिक है, बट क्या बोला था मैंने, याद है? कैलकुलस में तो इस पर 3 लेक्चर स्पेंड करेंगे Yes, sir. और अभी 5 मिनट में हो गया, बट हुआ नहीं, मतलब जस्ट बताया कि क्या होता है। गॉट इट ना? Yes, sir. बीटी में इतना ही काम का है हमारा, इसलिए काम चल जाएगा हमारा। बट ये टॉपिक बहुत ही मस्त है। पहले फंक्शंस में पढ़ते हैं, फिर इसी के क्वेश्चन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी सबके करते हैं। अलजेब्रा तो सॉल्व करने में मजा आता है, कैलकुलस पढ़ाने में मजा आता है। सर कैलकुलस सॉल्व करने में नहीं आता। उतना नहीं जितना अलजेब्रा में मेरी फील आती है। अब दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, कुछ बच्चों को कोऑर्डिनेट भी अच्छा लगता है। आई टेंड टू, हाँ मतलब माय विजन इज थोड़ा सा बोरिंग एज कंपेयर टू अलजेब्रा कैलकुलस। हाँ सर। नेक्स्ट चैप्टर कैलकुलस चालू कर दें? Yes, sir. सर पीएनसी कर रहे थे ना सर? PNC पीएनसी सर पीएनसी बाद में। चलो क्या बोल रहे हो? नहीं सर पीएनसी सर पहले पीएनसी के बाद में कर पीएनसी से प्यार है अभी। नहीं सर कैलकुलस कैलकुलस करवा लो। सर वो सिर्फ मिहिर को है। Sir, democracy. सर कोऑर्डिनेट करो। यस सर अरे अभी नहीं, अभी तो कोऑर्डिनेट चालू होगा थोड़ा सा।
कैलकुलस तो क्या एक्चुअली एक बार चालू होता है तो कोर्स खत्म होने तक वही चलता है, तो इसलिए बहुत जल्दी चालू करने का भी मतलब नहीं। डन। Yes. Yes, sir. Yes. यस सर। ओके, क्या कर रहे थे हम? हाँ, बीटी का क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन लिखो डायरेक्टली, बीटी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ 7 plus 4 root 3 raised to power n is equals to I plus f. I is the GIF and f is the fractional part. N is a natural number. First part, prove I is an odd integer. Second part, find the value of 1 minus f into I plus f. This I'll do. कैसे करना है, कैसे सोचना है, मेरे साथ ही देखोगे। क्वेश्चन कंप्लीट करो एंड देन फोकस ऑन द स्क्रीन। कॉपी हो गया बच्चों? Yes, हाँ sir. सर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली क्वेश्चन का एसेंस समझा देता हूँ कि लाइक n इज एनी नेचुरल नंबर, तो n को 1 भी ले लोगे तो ये हो गया, ये करेक्ट ना? 7 plus 4 into 1.7 कितना होता है? 6.8, 13.8 या 13.8 होगा। तो हमें प्रूव करना है कि ये अगर 13.8 रख रहे हैं तो पहली बात I is an what? ऑड इंटीजर। Odd integer. और फिर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू भी निकाल। क्वेश्चन का एसेंस मतलब तो क्लियर हो गया? Yes. तो ऑब्वियसली ऐसे वैल्यू रख के तो करना नहीं, क्योंकि वो तो एक के लिए होगा, दूसरों के लिए क्या होगा क्या पता हमें, करेक्ट ना? Yes, sir. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स अप्रोच होती है, अदरवाइज फिर वो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, एज सिंपल एज दैट। हम क्या लिखेंगे, इसका एक्सपांशन लिखेंगे। चलो चालू हो जाओ, बाइनोमियल एक्सपांशन, n तो नेचुरल नंबर है ना? यस। Yes, sir. NCR. तो बोलो क्या होगा एक्सपांशन? 7 की पावर n into NCN। 7 to the power n Root 3 to the power n. 0 nc0 into सॉरी 7 की पावर n 7 की पावर n plus NC1 nc1 into 7 to the power n minus minus 1 into 4 to the 4 चुप 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 into 4 root 3 square and so on। देन हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? कॉन्जुगेट का एक्सपांशन। कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 minus 4 root 3 raised to 7 power n। minus 4 root 3 to the power n। Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बाइनोमियल एक्सपांशन में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा, और क्या होगा? कम ऑन, है ना? Yes. Sure. तो 4 root 3 की पावर 1 plus nc2 into this is this। अब नाउ फंडा इज यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन में ना फिक्स अप्रोच है, अदरवाइज वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, वो कुछ और एसेंस से होगा, कैलकुलस से होगा, कुछ और होगा। यहाँ पे ये बीटी का क्वेश्चन है तो यही होगा। क्या? वी विल आइदर ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम on the basis, on the conclusion, या on the deduction that irrational terms cancel हो जाना चाहिए। No irrational term should appear। irrational term कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? रूट 3 कर रहा है ना? Yes. सर Yes, sir. Yes, sir. Odd terms. Odd term. Odd तो देखो और powers, बताओ कि ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि वो कैंसिल हो जाए। कम ऑन, ऐड। Add कर दो। Add. तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना? कम ऑन, Yes. Yes, sir. क्या फायदा होता है? फंडा तो लिख दिया भाई। 7 plus 4 root 3 raised to power n plus 7 minus 4 root 3 raised to power n। अब ये तो मैंने चलो दो स्टेप के बाद लिखा, तुम तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें रिजल्ट याद कराया हुआ। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Sir. याद आया? यस सर। Yes, sir. प्लस करते हो तो डबल ऑफ C0 C2 वाले टर्म बचते हैं, वही तो आ रहा है, देख लो। Come on। यस सर। Yes, sir. बस पहचान जाना कि कहाँ पे उड़ जाएंगे,
जैसे मुझे पहचान गया कि √3 पे स्क्वायर आएगा तो उड़ जाएंगे, स्क्वायर मतलब C2 मतलब मुझे ऐड करना है। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes. 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 यहाँ तक कोई इश्यू किसी को? नो। नाउ अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। 7 + 4√3 रेज टू पावर n को मैं I + f लिख सकता हूँ, करेक्ट ना? वही शुरुआत में बोला हुआ है उसने। Yes. Where f lies between what to what, जल्दी से बोल दो। 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. क्लोज, राइट? Yes. Yes, sir. 1 not included. 0 तो होगा नहीं, कम ऑन, ये भी एग्री कर लो। Yes, sir. अरे इरेशनल नंबर है, कहाँ से जीरो इंटीजर हो जाएगा क्या ये? नहीं सर. Nice. फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है? जब नंबर क्या होना चाहिए एवरीवन? इंटीजर। Integer. हाँ यस सर। होगा क्या? तुम खुद ही नहीं। बताओ। नहीं सर. तो कैन आई ओपन इट? एवरीवन साउंड्स ओके? Yes. Sir. अरे कॉन्फिडेंट आवाज कभी बोल दिया करो। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा इसके कॉन्जुगेट की बात, उसके कॉन्जुगेट के अंदर की रफ वैल्यू बताना। रफ वैल्यू 4 × 1.7 कितना हो गया? 6.8। 0.2. 0.2 मतलब 0.2, मतलब 0.2 की पावर नेचुरल नंबर है, वो तो 0 की तरफ बढ़ेगी ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि 0 की तरफ, 0 की तरफ बढ़ेगी तो यस, इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही होगा, एग्री करो, भले कुछ भी होगा। ये 0.315 हो गया, सो इट विल बी 0 + 0.15, एग्री करिए। Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जब कॉन्जुगेट लोगे उसके अंदर की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी, उसको पावर करोगे तो वो भी 0 to 1 की तरफ होगी। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 0, और इसके फ्रैक्शनल पार्ट को हमने g मान लिया। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. So basically this is equal to g. Sounds okay? Yes, sir. Yes. पक्का क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट हमें किसके बारे में एनालाइज करना है? इनके एडिशन के बारे में, इनके सब्ट्रैक्शन के बारे में? Addition. एडिशन के बारे में। Addition. तो क्या हो रहा है? बहुत दिनों बाद परेशान करा। सो अगर मैं इनको ऐड करूं, सो दैट इज I + f + g, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. और फर्स्ट पार्ट में भी तुम्हें याद है मुझे I के बारे में कंक्लूड करना है, तो बेसिकली अभी मुझे उससे पहले f + g के बारे में कुछ कंक्लूड करना चाहिए। Yes, f sir. lies between 0 to 1, g lies between 0 to 1, तो f + g lies between what to what? 2 सेकंड के बाद भले इंडिपेंडेंटली मान लो। f + g lies between what to what? Come on, 0 to 2. 0 to 2. Side down. जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. Yes. Sir. Yes, sir. साउंड्स ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट साइड जो कि ये है, देखो जल्दी से, ये नेचुरल नंबर है, जल्दी से एग्री करना। Yes, sir. अरे Yes, यार Yes, थोड़ा सा sir. दिमाग फटाफट चलाया करो। NC0 नेचुरल हाँ, नंबर, ये भी सर। नेचुरल नंबर ना? Yes, sir. Yes, sir. नेचुरल नंबर जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरल नंबर √3 का स्क्वायर नेचुरल नंबर, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. से ये पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है Yes, sir. एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes. तो ये 2 है और ये I है, तो बेसिकली 2I तो बोल दूंगा, तो पाप तो नहीं कर दिया मैंने? कम ऑन, Nice. Nice. ओके करो। Yes. Yes, sir. Yes, 2 sir. times an integer, can I say like that? Yes, sir. 2 times I नहीं लिखना चाहिए क्योंकि I फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कैन आई से डबल ऑफ इंटीजर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो बेसिकली ये इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो f + g को क्या होना पड़ेगा? जल्दी से बताओ मुझे। Integer. Integer. नहीं पड़ेगा, हाँ या ना एवरीवन? Yes. Yes. अदरवाइज इंटीजर प्लस डेसिमल इंटीजर कैसे बनेगा? हाँ या ना कार्टूनो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. को इंटीजर होना पड़ेगा। F + G. वापस लाउड वॉइस पूरा बैच, f + g इंटीजर क्लियर? Yes, sir. इंक्लूड किया कि f + g लाइज बिटवीन 0 से 2, देयरफॉर फिक्स हो गया। f + g कितना होगा? जल्दी बोलो। 1. 1. समझ में आया एनालिसिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. f + g हैज टू बी 1, बताओ क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स यूज ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या यूज किया था हमने कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीजर, इन दिस पार्ट को क्या बोला हुआ है मैंने? I + f + g।
So I plus f plus g is twice of an integer. है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये i plus f plus g कैसे हो गया? क्योंकि वो इसकी वैल्यू है. कम ऑन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये twice of integer, आई होप सबको दिख रहा है. कोई डाउट यहाँ था? So No, I sir. plus 1 is equals to 2k. k को मैंने इंटीजर मान लिया है. So I कितना हो गया? 2k minus 1. कोई भी 2k minus 1 कैसा इंटीजर होता है बच्चों? Odd. Odd integer. First part done, everyone? हाँ सर, Yes, काफी sir. टाइम लगा लेकिन हो गया। Okay. हाँ Now सर। second part. 1 minus f into कितना पूछा था? I plus f, right? एक plus Yes, sir. I plus f into I minus. अब जल्दी से देखो f plus g कितना है everyone? 1. 1. So I 1 minus कितना हो जाएगा? g, right? Yes, sir. जी यस सर हाँ ना कार्टूनो? Yes, sir. Yes. पक्का ना? Yes. 100%. प्लस f हो गया. अब डोंट फॉरगेट g और i plus f तो सबने हमने नोट किया हुआ है शुरुआत से ही. g इज नथिंग बट वो कॉन्जुगेट वाला पार्ट. कम ऑन. Yes, sir. यस सर। हाँ. I plus f is nothing but our original binomial expansion. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Sir, अब sir. क्यों ऐसा एज्यूम किया? वो तो समझ में आ ही गया होगा. कॉन्जुगेट हो गए. Yes, 49 sir. minus 48, minus yes b sir. square Yes sir. 1 raised to raised to power n. 49 minus 48. So answer is 1. 1. तो यस, बहुत सारे जो तुम्हारे क्वेश्चन है इन सबका आंसर यस ही मान लेना. क्या इन सब में ऐसी फिक्स अप्रोच रहेगी? हाँ. ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे? हाँ. एफ प्लस जी कभी भी ऐड करोगे एफ प्लस जी हमेशा 1 ही आएगा. हाँ. कभी का सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. हाँ. समझ में आ गया? Yes. यस हाँ. सर। चलो कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन करोगे, फिर छोटे मोटे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे. तो अब मैंने तो इस क्वेश्चन को पहली बार समझा, इतना इसलिए लंबा चौड़ा करके लिखा है. समझ में आ गया एवरीवन? Yes. Yes, sir. तुम्हें डायरेक्टली ये सब करने की जरूरत नहीं. तुम तो बस ये सोचो कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ऑन द बेसिस कि रूट वाले टर्म से उठ जाए. समझ में आया? Yes, sir. तो ये फर्स्ट 2 लाइन तो बिल्कुल लिखने की भी जरूरत नहीं तुम्हें नोट्स में अभी भी, बट तुम्हारा अच्छा है.
सर एक सेकंड के लिए थोड़ा ऊपर कर सकते हो? थैंक यू सर। तो इसका कॉन्जुगेट लोगे, उसको थोड़ा सा इंश्योर करो कि वो पॉजिटिव रहे, -0.2 नहीं हो। सुन लिया? ओके सर। Yes. देख लो, रिकॉर्डिंग वापस देना चालू किया तो वापस 20 बच्चे कम हो गए, दिख रहा है? यस हाँ सर। सर आज 70-80 तक ही है। हाँ सर। हाँ सर। सैल्यूट है यार उन बच्चों, फ्लेक्सिबल है मतलब। टाइम के हिसाब से सर हम्म। एडजस्ट हो जाता सर वक्त के साथ बदलना सीखे हो लोग। हम्म। हो गया सबका? यस सर सर बी पार्ट चल हो गया सर। यस सर हो गया। कोई डाउट किसी को? अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद पूछना मेरे को। यूजुअली फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, इसके कॉन्जुगेट को सोचो, ठीक है? कॉन्जुगेट को सोचने के बाद सेकंड स्टेप इज थिंक कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ऑन द बेसिस कि रैशनल टर्म उड़ रहे हैं किससे। थर्ड स्टेप, ऐड करना है तो एफ प्लस जी के बारे में सोचना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो किसके बारे में सोचना पड़ेगा? एफ एफ माइनस माइनस जी। जी। वो कंक्लूड कर लिए, फिर तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। यस यस सर। Yes. Yes. करो ये वाला।
कॉन्जुगेट सोचा है इसका, और फिर क्या सोचा, Yes. ऐड करना है सर सब्ट्रैक्ट ऐड करना है? करना है। ऐड करना है। ऐड। बिल्कुल सही, ऐड ही करना। मैं भी एक दो स्टेप्स लिख रहा हूँ कि अच्छा, ट्वाइस ऑफ 5z0 into 3 की पावर 5 plus 5c2 and so on होता है, तो it is 2k which is I plus f plus g, so therefore f plus g is an integer। करेक्ट लिखा है मैंने? Yeah, yes. Now f plus g also lies between 0 से 2, therefore f plus g has to be 1। मतलब सेम क्वेश्चन दिया है, बट प्रैक्टिस के लिए f plus g is 1। नाउ आप डायरेक्टली जो पूछा है उस पर आ जाओ। फर्स्ट पार्ट तो सबका ही हो जाएगा, सेकंड पार्ट निकालो फिर। राणा तो एक दो क्लास से गायब था ना वापस? नहीं सर, था मैं। कल के डाउट लेक्चर में नहीं था, बाकी था मतलब उसके पहले था। बाकी पहले भी गायब था मेरे को लगता है। नहीं नहीं सर, था। और डाउट लेक्चर में क्यों नहीं था? तेरे को 2A तक कोई डाउट नहीं था? नहीं सर, 1B तक ही किया था मैंने इसलिए। ओके भाई, 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ, 1 माइनस एफ इज सेम एज, बच्चों वही सेम क्वेश्चन ना जी? यस हाँ। सर Yes, सेम। yes, yes. हाँ सर सेम। सो 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 का होल रेस्ट टू पावर 5 हो जाएगा। 9 माइनस 5 इज 4, 4 की पावर 5, 2 की पावर 10, 1024 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर चैट पे चाहिए। अनिकेत करेक्ट, क्षितिज करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट। एक्स्ट्रा 2 का आंसर बताओ तुम सब। सिर्फ एक बच्ची ने किया था बस। यही करेक्ट, सिद्धार्थ, सूर्या करेक्ट। करेक्ट सूर्या। ट्राई कर सकते। अथर मिस्टेक। क्या मतलब होगा इसका? इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस इन टर्म्स ऑफ आई, बताना। इन टर्म्स ऑफ आई क्या सर आई पूछा है बी प्लस पार्ट 1। में? +1। आई प्लस 1 ही पूछा है, यस और नो? यस सर। एंड हमारे क्वेश्चन के लिए 1 इंपॉर्टेंट भी है, कम ऑन, क्योंकि 1 इज सेम एज एफ एफ प्लस प्लस जी। जी। क्या पूछूं, बोलूं? जल्दी सोचते जाओ, कम ऑन। आई प्लस 1 पूछा है। आई प्लस 1 is actually I plus F plus G। Can I say that is nothing but the first equation का expansion? जल्दी यस सर, सोचो। Yes, sir. 2k। सर हो गया। यस। मतलब दिस इज नथिंग बट वो ट्वाइस ऑफ वाला बच्चों। इसकी वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्री करो? हाँ ना? Yes. हाँ सी टू इंटू 3 स्क्वायर इंटू रूट 5 का, सॉरी 3 क्यूब इंटू रूट 5 स्क्वायर प्लस 5c4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू रूट 5 की पावर 4। बस ये आंसर निकालना है। 5c0 is 1, 3 की पावर 5 is 243, 5c2 is 10 into 27 into 5, 5c4 is 1 into 25, 3936, सर 5C4 5 होगा। 5c4 is 5। पीएनसी चालू हो रहा है, तब तक 6CR की सारी वैल्यूज याद हो जानी चाहिए। क्या बोला मैंने, सुना सबने? Sure. यस सर। तो 61, 62, 63। सर सिर्फ 6CR या 6CR तक के सर? क्या बोला तू?
सर सिर्फ 6CR या 6CR तक के सब? सिर्फ 6CR या 6CR तक के सम डिफरेंस है, मतलब मैं नहीं समझा। मतलब मतलब 5CR 2CR 3CR प्लीज CR 6CR याद ऑब्वियसली रखना यार, है, बस 1CR से यार 6CR भाई, तक सब। अरे ऑब्वियसली 6CR तक की सारी वैल्यूज, मतलब 5CR भी, 4CR भी, 3CR भी, हाँ ओके सर। 7CR भी याद हो जाए तो अच्छा है, तो उस समय निकालेगा, टाइम वेस्ट करेगा। हो जाएंगे वो तो, बार बार यूज करोगे तो हो जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन हो गया सबका कंप्लीट? यस Yes. किसी को डाउट अब? सर सिद्धार्थ, बोल। सर पिछले क्वेश्चन का आपने अभी डाउट पूछने को बोला था ना, तो सर पिछले हाँ बोल। क्वेश्चन में, यस सर, पिछले क्वेश्चन में आपने जो ऑड इंटीजर के लिए एनालिसिस किया सर, उससे थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब सर आप जैसे वो 3+√5 की मतलब पहले पिछले, समझ, ओके सर। ऑड इंटीजर करना वो तो ठीक है था, बट बेसिकली मुझे ये लाना था क्योंकि तो सेकंड पार्ट के लिए भी यूज आएगा, तो उसी स्टेप के बाद हाँ, बस कंक्लूड हो गया, ताकि ओके दोनों सर, चीजें एक साथ आई, वो पर्पस था। बट यू कैन कंटिन्यू। यस सर। सर तो मैं बोल रहा था कि 7+4 की पावर n में हम जब पहले उसको एक्सपांड करते हैं तो उसमें 7 की पावर n NC0 और वो सब आता है, तो उसमें हम जो ऑड वाले टर्म्स है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, एंड जो इवन वाले हैं उसमें 4 मतलब 2 की पावर जनरेट हो रहा है, क्योंकि 4√3 का जो स्क्वायर है उसमें 2 की पावर होगा तो वो इवन हो जाएगा, एंड ओनली ऑड टर्म 7 की पावर n बच जाएगा, तो फिर वो ऑड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर गलत है ये, मतलब 4√3 7 भी की पावर कंट्रीब्यूट करेगा मतलब कौन इंटीजर कंट्रीब्यूट में। करेगा? मतलब अगर 4√3 भी है सपोज, तो वो एक इंटीजर तो नहीं, कंट्रीब्यूट हम तो दोनों के करेगा ना। एडिशन की बात कर रहे हैं वापस। आई थिंक सिद्धार्थ तू भी एडिशन में ही बात कर रहा है ना? यस सर, यस सर। सर वो बोल रहा है कि खाली जो इवन टर्म्स हैं, मतलब इसमें मतलब एडिशन नहीं, 7+4 नहीं, यानी कि सुन सुन, पहले वो इससे इसमें बात नहीं कर रहा अच्छा ओके। है, इसमें बात नहीं कर रहा है, वो दोनों के एडिशन वाले में बात कर रहा हाँ है। ठीक है ना फिर? हाँ हाँ। सर फिर एडिशन में फिर क्या ही बचा मतलब। हाँ मतलब वो सेम ही चीज है। चलो ओके। ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या है? 5√5 5 माइनस root 11 का 5 minus 11. सर 11 माइनस माइनस 5√5, 11 minus 5 11 11 माइनस माइनस 5√5 5 वाला 11 टर्म माइनस नेगेटिव होता 5√5 या 5√5 माइनस 11? 11 minus minus है, माइनस 5√5 11 minus लेकिन 5 नेगेटिव हो जाएगा। सर जो बड़ा है उससे हाँ बस कंपेयर करें. बेसिकली ले तो किसी को भी सकते हो, बट मैंने बोला पॉजिटिव लेने पे रहो, राइट ना? यस। हाँ, तो √5 की वैल्यू क्या होती? Sir 2.25. 2.236 2.236 इंटू 5 करोगे तो 11 से बड़ा आता है, समझ में आ रहा है? Yes sir. तो बेसिकली कॉन्जुगेट ये लोगे, अंडरस्टूड? Yes sir. Yes. 11 लोगे फिर नेगेटिव बार आएगा, उसको फिर ढंग से हैंडल करना या तो। बट अगर बेसिकली हम गलती का स्कोप नहीं रखना चाहते हैं तो लेट्स टेक इट एंड मूव अलोंग विद दैट। नाउ अब सोचो कि ऐड करूंगा और ये फर्स्ट वेरिएबल है,
फर्स्ट वेरिएबल पे मुझे इवन पावर चाहिए जब टोटल पावर ऑड है, करेक्ट और नॉट? सोचो जल्दी से क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। जैसे 2n+1 C1 करूंगा तो डिफरेंस कितना हो गया? इवन हो गया ना जो फर्स्ट वेरिएबल पे आएगा बच्चों, कम ऑन। यस सर। ऐसा ही तुम्हें चाहिए, एग्री करो। हाँ सर। तो क्या कंक्लूड हुआ कि हमें C0 C2 वाले चम चाहिए या C1 C3 वाले? C1 C3 C1 C3 वाले ऐड में आते हैं, सबट्रैक्ट में आते हैं? सब्ट्रैक्ट। आई होप इतना समझ में आया। हाँ सर। एक्स्ट्रा 2 जिन बच्चों का हो गया, तन्मय, क्षितिज, ठीक है। अब 25 बच्चे को गायब है, मेरी इच्छा वापस हो जाती है कि रिकॉर्डिंग बिना गायब कर दूं। मेरी क्या बोलूं मैं यार, सच्चे में। एक बार तो करूंगा, मैं सबको बता रहा हूँ ना कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल मैं गायब कर दूंगा जब इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा और स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी तो। सुन लिया? यस सर। इसलिए नहीं कि मतलब मेरे को तुमसे कोई बदला लेना है। होप यू अंडरस्टैंड कि ऐसा डिसीजंस लोगे तो हमेशा फिर पीछे ही हो जाओगे, फिर पता भी नहीं चलेगा कि हम पीएनसी पे, तुम बीटी पे हो, फिर हम प्रोबेबिलिटी पे आ गए और तुम वापस बीटी पे ही हो। फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, जेई छोड़ दोगे, फिर अपने सोसाइटी वालों को बताओगे जेई बहुत टफ है, मत करना भाई, लाइफ खराब हो गई मेरी। सर मुझे बताया था, पता है सोसाइटी वाले। फिर बोलेंगे कि 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, मत पढ़ना तू। हाँ सर सेम। ऐसा ही बोलते हैं। उसके बाद आईटी भी तो मिलता है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो साले वैसे ही पापी होते हैं, जो पहले पढ़े नहीं है तो फिर डबल पढ़ना पड़ता है बाद में पाप धोने के लिए। समझ रहे हो? हाँ सर। एक्सट्रीम केस में तो ये भी बताएंगे कोटा फैक्ट्री में सुसाइड किया हुआ है उसने, सोच लेना तू। स्पॉइलर। हाँ सर। स्पॉइलर कब किया? आखिरी एपिसोड के लास्ट 5 मिनट में। हाँ सर। अरे यार मत बता। वो तेरी इमेजिनेशन है। मैंने बोला सुसाइड, अब मैंने बोला सुसाइड, वो तो एक नॉर्मल भी हो सकता है ना कि उन्होंने न्यूज सुनी है। वो तो मेन कैरेक्टर भी हो सकता है, वो तो तेरी इमेजिनेशन है भाई। और बहुत कोटा फैक्ट्री देखने का टाइम मिल रहा है तुम्हें? हाँ सर, वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कहाँ से मिल रहा है इतना टाइम? ट्रेलर देख। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार एग्जाम के बाद ये सोचो कि अभी क्यों देखना है, एमटी के बाद देखना, जब 2 दिन रिलैक्स करना चाहिए तब। मैं तो बोलूंगा उस दिन एमटी के बाद 2 दिन पूरा रिलैक्स करना, तब देखना। अभी वैसे ही केवीपीवाई है ना सर हमारा। हमारा केवीपीवाई वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से रिलैक्स हो जाए। सब देखना है भाई पापी लोगों। अखिल नाम का बच्चा कौन है? माइक ऑन कर। उड़ा ही देता हूँ मैं, छोड़ा, उससे पहले ही गायब हो गया। तुम्हारे कॉलेज चालू हुए या नहीं हुए अभी तक? नहीं हुए सर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस भी क्लोज नहीं हुआ स्पेशल राउंड का अभी तक एडमिशन हो ही रहा है। फर्स्ट राउंड वालों का भी फुल कंप्लीट नहीं हुआ है। सर कल सीएस का लिस्ट आ गया। सर कल सीएस का लिस्ट आ गया। उनको बोलो कि हमारी बुक्स पुरानी हो रही है, बुक्स फिर खराब हो जाएगी। हाँ वही तो, आधी बुक तो रद्दी भी दे दी। अच्छा चलें, कर दे, हो गया सबका क्वेश्चन? यस सर हो गया। सब्ट्रैक्ट करा होगा। I plus f minus g is twice of 2n plus 1 c1 into n, I don't care, correct ना? Yes sir. I plus f minus g is again 2k. Can I say like that? Yes sir. हाँ सर। अब वापस कंक्लूड करना पड़ेगा। f plus g का तो याद आ गया तुम्हें, बट f minus g का अभी तक हमने देखा नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं भाई। चलो बताओ f minus g कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? एक्सट्रीम केसेस 0 to 1 पॉजिटिव वाला। थोड़ा बहुत तो रहम करा करो, कभी कभार है, कभी कभार लगा दिया करो, दिमाग लगाते हो। देव f माइनस जी को इंटीजर होना है
तो f minus g has to be कितना? 0. 0. So f is equal to g. Is that clear? Yes sir. Yes. अच्छा, अब क्या क्या पूछना था? I is an even integer, वो तो हो गया ना? हाँ सर हो गया। I plus 0 is 2k, hence proved first part. Next part क्या बोला है उसने? I plus f into f. वो थोड़ा सा सब समझ गए होंगे कि वो I plus f into g बोल रहा है क्योंकि f is same as g. Yes sir. करेक्ट? और कौन सा फ्रैक्शन था? Yes. 5 root 5 plus 11. 5 root 5 plus 11 into 5 root 5 minus 11 raised to power 2n plus 1. So 125 minus 121, 4 raised to power 2n plus 1 is the answer. एक और आया एक्स्ट्रा 2, कौन आया भाई? IT, वेरी गुड. गर्ल्स ओवरटेकन, दोनों आंसर दोनों गर्ल्स निकाले. गुड. मैं तो बोलता हूँ हमेशा अनिकेत और ये सौरादीप और ये सब नालायक है. हाँ सर वो तो एक नालायक की तो वॉइस ही बंद हो गई है. किसकी याद है? अक्षर. तो नहीं गया उसको. अक्षर. हाँ. कैसे पूछ हाँ। मैंने हाँ यस मजा आया. और मेरी बात मत माना कर. मेरे को कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं है उससे, वो तो मेरे, और मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ पहले से, बट नहीं मानेगा, क्या कर. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। चलो लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट 2 डिजिट. अरे यार सवाना हो गई. चलो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करके आना, ठीक है? लास्ट Yeah. 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर. मैं फटाफट समझा ही दूं एक एग्जांपल की तरह, फिर तुम उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन करके आना ताकि हमारा Yes sir. 10-15 मिनट में रैप ही हो जाएगा. यूनिट्स डिजिट भी थोड़ा सा पढ़ाना है, बट देख लेंगे. चलो छोड़ो. फर्स्ट फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट भी पूछ सकता हूँ बट बेसिकली इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफ 23 की पावर 14. तो बच्चों कोई भी नंबर फंडा क्या है उसके पीछे का साइड में समझते हैं. अगर मैं बोलूँ नंबर 2397, उसके लास्ट 2 डिजिट्स है 97, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. बेसिकली अब बीटी कैसे उसको बताएगी? बीटी तो ऐसे ही बताएगी, गेस कर लो. कम ऑन. 2300 प्लस 97, कम ऑन. Yes sir. Yes. पकड़ में आया कुछ? 2300 मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं? 100k प्लस 97, कम ऑन. 100k plus 97 yes. Yes, sir. Yes. याद है रिमाइंडर में भी यही करते थे ना? 7k, 9k, एग्रीड. Sir, yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली क्या हो गया कि जो भी नंबर है उसको 100 के मल्टीपल्स या 10 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करना चाहूंगा. जल्दी से एग्री करो Yes, sir. Yes. ताकि फिर 100 के लिख पाए और जो बचेगा फिर वो रिमाइंडर, वो लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएगा. करेक्ट बच्चों? यस हाँ, सर। sir. 14769. तो मैं इसको क्या लिखना चाहूंगा? 14700 प्लस 69. बट बेसिकली ये कोई मैं लिखना पसंद नहीं करूंगा, मैं तो बस ये लिखना पसंद करूंगा. जल्दी से एग्री कर लो बच्चों. Yes, sir. यस सर। अच्छा बेसिकली Yes, ऐसा आ गया तो कोई नंबर को तुमने घुमा फिरा रहे हो और ऐसा आ गया 100k माइनस 69, तो क्या लास्ट 2 डिजिट माइनस 69 है? 100 plus नहीं सर, minus 100 100. ऐड करना है. कर देंगे एक और. 100 आई होप वो तो समझ गए. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। Yes sir. फिर हो गया कि 100k लिखना चाहते हो. 100k तभी लिख पाओगे जब 10 का मल्टीपल बनाऊंगा. कम ऑन एग्री करो. एक तरीके से, इस तरीके से. अभी उसको Yes, मत सोचो. इस तरीके से अगर मैंने किसी नंबर को कर दिया, जैसे मान लो 11 की पावर क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, तो तुमने 10 प्लस 1 लिख दिया, तो फिर बाइनोमियल एक्सपांशन करूंगा तो सारे नंबर 10 के मल्टीपल आएंगे ना बच्चों? कम ऑन. Yes, आएंगे. Yes. 14c0 Yes, इंटू sir. 10 की पावर 14 प्लस 14c1 इंटू 10 की पावर 13 प्लस 14c12 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 14c13 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 14c14. एवरीवन? हाँ Yes. यस सर। अब गैस कर लो कब तक? सेकंड लास्ट तक या लास्ट तक या कहाँ तक या थर्ड लास्ट तक मैं सर्कल करने वाला हूँ? कहाँ तक? Third last sir. लास्ट तक. Yes. क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर क्या हो गए हैं? जल्दी से एग्री करो. 100 के 100 के. 100 के multiple. और इन सबको सिंप्लीफाई कर लूंगा. 14, ये 14 है बच्चों. 14 इंटू 10 140 प्लस 1 100 के
प्लस 141, उसमें से भी 140 को मैं 100 को वापस ले लिया मैंने, आया ना? यस सर। Yes, sir. 100k प्लस 100 को वापस 100 लैम्डा लिख दिया प्लस 41, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो गए बच्चों? 41. 41। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, किस sir. क्वेश्चन का आंसर निकाला हमने? 11 की पावर 14। बट हमेशा इतनी रोजी रोजी पिक्चर तो होती नहीं है कि 10 के मल्टीपल 10 प्लस 1 लिख पाओ, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो 10 के मल्टीपल नहीं लिख पाओ तो 10 के किसी 10 के नहीं लिख पाओ डायरेक्टली, तो 10 के कोई मल्टीपल जो इसके नंबर के स्क्वायर, या वही वापस फंडा वापस बच्चों याद आ गया, नंबर या नंबर का स्क्वायर जो 10 या 10 के किसी मल्टीपल के प्लस माइनस 1 पे आ रहा है। सोचो जल्दी से, नंबर या नंबर का स्क्वायर या नंबर का क्यूब, डिवाइजर, डिवाइजर मतलब यहाँ पे 10 एक्चुअली 10 या 10 के किसी मल्टीपल के प्लस माइनस 1 पे चाहिए। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 529. 529। इज इट 10 का मल्टीपल प्लस माइनस 1? यस सर। Yes, Yes, sir. 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 भैया जल्दी से एग्री करो, कम ऑन। Yes. हाँ sir. तो 23 की पावर 14 को क्या Yes, लिखूंगा? 23 स्क्वायर रेज टू पावर 7। रिमाइंडर जैसा ही है ना बच्चों, कम ऑन। यस सर। हाँ, Yes, sir. sir. 23 स्क्वायर कितना है? 529। 529 को क्या लिखूंगा? 530 530 माइनस 1 की पावर 7। Yes. अब बाइनोमियल एक्सपांशन करूंगा, ये 10 के कारण सब कुछ 10 के मल्टीपल होना चालू हो जाएंगे ना? हाँ हाँ sir. तो क्या सबको समझ में आ रहा है? 7C0 और 7C5 तक, कम ऑन, Yes, सारे sir. 100 के मल्टीपल्स हैं बच्चों, जल्दी से एग्री करो। हाँ sir. हाँ sir. मैंने ढंग से नहीं लिखा है बट आई होप समझ में आ गया यहाँ तक। ये सारे 530 स्क्वायर्स हैं इनमें, Yes. Yes, sir. इनमें मिनिमम 530 स्क्वायर है, मतलब मिनिमम 10 स्क्वायर है, मिनिमम 10 स्क्वायर है, मतलब ये कौन है? 100 के। 100 के मल्टीपल। प्लस 7C6 is 7 into 530 माइनस 7C7 is 1। अब से हमेशा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखना आना चाहिए, आ जाएगा? यस सर। Yes, sir. सो ये क्या हो गया? 100 का मल्टीपल इंटू दिस। अब ये जो भी चुनने मुन्ने नंबर है इनको सिंप्लीफाई कर लो। गॉट इट? Yes. Yes, sir. कितना है? सही लिखा है मैंने? 35 37। 100 के प्लस 3710 माइनस 1। तो 100 के प्लस 3700 भी ले लिया मैंने, 10 माइनस 1 9। तो लास्ट 2 डिजिट इज 09। ये लास्ट में कबूतर, कुछ कबूतर तो होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। अब तो समझ में आ गया भाई बहनों। हाँ Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। तो कहना इसे रिमाइंडर जैसा ही है, 2-3 क्वेश्चन दूंगा, हो जाएगा सबका? यस सर। हाँ sir. हो जाए. ऑलमोस्ट बीटी इज फिनिश्ड एक्सेप्ट 3-4 होमवर्क क्वेश्चन जो तुम करके आओगे, मैं डिस्कस करूंगा। गॉट इट? मतलब सर आज Yes. आखिरी नोट्स मिलेगा का आखिरी लेक्चर था क्या? हाँ ये मान लो आखिरी लेक्चर था, ठीक है? Yes, thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत कोई अच्छा डाउट इस क्वेश्चन में? अदरवाइज यू कैन गो, कॉपी बाद में कर लेना। सर कितने लेक्चर्स लगे हमें? देख लेना यार, रिकॉर्डिंग 14 होगा, I याद नहीं think. करते। 14-15. 14, मतलब 14. जिसको जाना है जाओ, जिसको कुछ डाउट पूछना है पूछो इस क्वेश्चन के बारे में पहले।